क्लास 8th के बच्चों, आपका लेसन है द मार्टियर्स। इसके अंदर हम जो देशभक्त हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेसन है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे हमारे मार्टियर्स थे और किन्होंने प्राणों का योगदान दिया था। कुछ इसके अंदर एक्सट्रैक्ट बताए गए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, देखो बिफोर यू रीड में हम जान लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में लेसन है। ये बता देता है हमें। Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। कहते हैं यहाँ हमारे जो 1757 से लेकर 1857 तक की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ पिक्चर्स के जो ग्लिम्सेस हैं, पिक्चर्स के रूप में थोड़ा बहुत दिखाया गया है इसके अंदर। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding। ये कहते हैं ये पिक्चर्स है और जो बबल्स हैं बोलने के, वो आपकी जो समझने में इसको मदद करेंगे। Of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। इनकी मदद करेंगे साफ साफ क्लियर करने में इस बात को कि जो 1857 का जो पहला इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता संग्राम था उसके अंदर किस तरीके का नेतृत्व था और किस तरीके की कंडीशंस थी, वो क्या थी। देखो द मार्टियर्स एट ए फंक्शन इन दिल्ली, कहते हैं दिल्ली में एक फंक्शन के दौरान कहते हैं ओ माय कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स। मेरे देश के लोगों, इनकी वो गाना है ना लता मंगेशकर का, वो गाना गाया जा रहा है। लता मंगेशकर खड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, तो वो कह रही है ओ मेरे वतन के लोगों लेट योर आईज फिल विद टीयर्स, आंख में भर लो पानी एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टिर्स। उन्हें याद करो जो कि शहीद हुए हैं। जो शहीद हो गए उनकी कुर्बानी को याद करो। द कंपनीज कन्क्वेस्ट होता है, कंपनी की जो जीत थी ना उसके अंदर ये बताया गया 1757 से 1849 तक की जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में बताया गया। विद द सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। कहता है कि अपने जो बहुत बढ़िया उनके पास हथियार थे उनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी, अपनी पावर बढ़ा रही थी 18वीं शताब्दी के अंदर। 1765 का भारत आपको इसके अंदर दिखाया गया। ब्रिटिश लोगों को कहाँ का शासन था, ये बंगाल के अंदर है कुछ या इस तटीय इलाकों में, उड़ीसा के आसपास इधर। ठीक है, और इंडियन प्रिंसेस को पूरे इसके अंदर था। ठीक है, टेरिटरी। उसके बाद इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, कहते कि जो इंडिया के जो राजा थे, राजकुमार थे, वो तंग मानसिकता के थे। दैट अब स्टार्ट राजाबा से स्टार्ट करते हैं। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, कहते हैं इंग्लिश व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वो मेरी सहायता करेंगे उनको हराने में। द पीपल हैड नो पीस टू टू सच कंस्टेंट फाइट्स, लोगों को कोई शांति नहीं मिलती थी लगातार होने वाली लड़ाइयों की वजह से। ठीक है, उसके बाद द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। कहता है कि विरोधियों की वजह से, विरोधियों ने किसकी सहायता की, ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की, और जो इंडिया के राजा थे उनको एक एक करके हरा दिया था। ठीक है, ए फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। ये कहता है कि एक दूरदर्शी नेता था जो टीपू सुल्तान था मैसूर का, वो युद्ध लड़ते लड़ते ब्रिटिश लोगों के साथ शहीद हो गया था। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, कहता है कि भगवान का धन्यवाद है अब जो देश उसमें शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब कोई युद्ध नहीं है और ठगों के द्वारा कोई लूट नहीं। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश लोगों को भेजा है। प्रजा थी वो सोचती थी ऐसा। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट
टू दीज कॉन्क्वेस्ट, इन्हीं लोगों का क्या विचार था इन किन जीतों के बारे में। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनसे जुड़ चुका है। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, कहता है कि गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को या तो मार दिया या फिर उनको हटा दिया है शासन से। ठीक है, ब्रिटिश रूल था वो क्या होता है, रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, कहते हैं कि जो धार्मिक नेता थे वो अपना उपदेश दे रहे थे छुआछूत के खिलाफ और बाल विवाह में। एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, कोई भी व्यक्ति जो सागर को पार करता है अपना धर्म खो देगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, कुछ लोग कहते थे कि पूरा जो भी परेशानियां हैं वो किसकी वजह से संसार भर में औरतों की वजह से हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सच्चाई ये थी कि इंडियन लोगों ने अपना आत्म नियंत्रण खो दिया था, आत्म सम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कोन्ड देम, ब्रिटिश लोगों ने उन्हें डांटा। द नेटिव्स आर वर्थी ऑफ ट्रस्ट इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो देशभक्त लोग थे वो क्या थे, जो यहाँ के वो क्या थे, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वो ईमानदारी के लायक भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, कहता है कि भगवान योर ऑनर मैं तो ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, व्यापारी होने के नाते ब्रिटिश लोग थे वो क्या थे, क्विक प्रॉफिट चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स, कहते कि उनके जो हैवी टैक्सेस थे उन्होंने क्या किया, जो किसान लोग थे उन्हें अपने खेत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, परंतु आपके आदमी हैं वो मेरी सारी फसल ले गए। यू आर स्टिल इन एरियर्स, आप पर अब भी बकाया है। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल, यदि तुमने अगले सप्ताह नहीं पे किया तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। उसके बाद क्या था, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड द मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, अब ब्रिटिश लोगों ने अब यह ढूंढ निकाला था तरीका जिसकी वजह से वो और ज़्यादा प्रॉफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रोट इनटू इंडिया, जो चीज़ें वस्तुएं इन ब्रिटेन के अंदर बनाई जाती थी उन पर कोई भी आयात शुल्क नहीं लगाया जाता था जब वो इंडिया के अंदर लाई जाती। एक गुड आइडिया, हाँ ये एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज, ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल थे उन्होंने भारतीय जो उद्योग धंधे थे उनको लंगड़ा बना दिया था एक तरह से। उसके बाद क्या होता है, इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, कहते हैं कि इसकी वजह से क्या हो गया, 1822 अकाल पड़े थे। ठीक है, बहुत भीषण अकाल पड़े 1822 से, और 1836 तक 15 लाख इंडियन लोग थे वो भूख से मारे गए थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट्स आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उसकी वजह से बहुत अच्छे जो हमारे आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा काम बुनकर थे, उनका बिजनेस और उनको बिल्कुल से तबाह कर दिया था, उन्होंने भूखे मर गए थे, वो बर्बाद कर दिया उनको बुरी तरीके से। उसके बाद राम मोहन राय आता है 1772 से 1833 तक। राम मोहन राय ए लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, जिसको तुम राजा राम मोहन राय पढ़ते हो, वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, ये समझता था कि देश के साथ क्या गलत हो रहे हैं। लेट अस नोट डिस्पाइट आवर सेल्स आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट, आओ हम अपने आप को निराश ना समझें, निराश ना करें, हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो बहुत ज़्यादा महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स, ये कहता है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे योग्य काम किए हैं, उनके हम योग्य हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमें अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, ये कहता है अंधविश्वासों ने हमें बर्बाद कर दिया। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, कहते हैं काउज है वो
विभिन्न रंगों की होती है और उनका दूध का रंग एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। ये कहता है कि अलग जो टीचर्स होते हैं उनका ओपिनियन भी अलग होता है, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। परंतु जो उनका सार होता है, हर एक धर्म का सार होता है, वो एक ही होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। और वो कहता है साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से वो आकर्षित था। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। नॉलेज होता है वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक भी होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। उसने न्यूज़पेपर भी शुरू किया, लेकिन शक करने वाले ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने 1823 में इसको बंद करवा दिया। उसके बाद ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड ब्रिटिश पावरफुल। वो इंग्लैंड गया और उसने देखा कि क्या चीज़ है जो ब्रिटिश लोगों को पावरफुल बनाती है। देर ही टोल्ड देम, वहाँ उसने उनको बताया, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको शासक के रूप में स्वीकार कर लेंगे, बट यू मस्ट एक्सेप्ट एस एज सब्जेक्ट्स, परंतु आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज हिज सब्जेक्ट्स, परंतु आपको एक हमारे अपनी प्रजा के प्रति जो जिम्मेदारी है वो भी आपको निभानी होगी।